नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइटा कार्ब 6X के बारे में, ब्राइटा कार्ब 3X के बारे में या फिर ब्राइटा कार्ब 12X के बारे में। दोस्तों, ये ट्राइचूरेशन फॉर्म होती है। ब्राइटा कार्ब के डाइल्यूशंस भी आते हैं। सभी के सेम यूजेस रहते हैं, सेम बेनिफिट्स रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको किन बीमारियों में खास तौर पर दिया जाता है और इसको लेने का सही तरीका क्या है, क्या इसके फ़ायदे क्या नुकसान हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ब्राइटा कार्ब 6X 3X को SPL ब्रांड भी बनाता है, श्वाबे भी बनाता है, बीचैन भी बनाता है और काफ़ी सारी होम्योपैथी मेडिसिन फार्मा कंपनी से बनाती है। ये डॉक्टर ड्रैकवैक जर्मन फार्मा कंपनी का भी आता है। दोस्तों, अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं। ये दवाई दी जाती है टॉन्सिलाइटिस में। हमारे गले में कुछ टॉन्सिल्स होते हैं, उनमें अगर स्वेलिंग आ जाए, दर्द हो, उनमें रेडनेस देखने को मिलती हो, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हो, सूजन देखने को मिलती हो, ख़ासतौर पर ऐसे लोगों में जिन्हें खट्टा खाने से या सर्दी लगने से पेशेंट को ऐसी कोई शिकायतें आती हों, उनके लिए ये दवाई बहुत अच्छी रहती है, बहुत फ़ायदेमंद रहती है। ब्राइटा कार्ब 6X में आप इसे ले सकते हैं। इस दवाई का और कहाँ यूज़ किया जाता है? ये दवाई ख़ास तौर पर दी जाती है टीनेजर्स में हाइट बढ़ाने के लिए। ऐसे बच्चे जिनकी हाइट नॉर्मल से कम रह रही हो, माता पिता की हाइट ठीक हो लेकिन बच्चे की हाइट कम हो, एज के हिसाब से हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई दी जाती है हाइट बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये दवाई बच्चों की याददाश्त को मजबूत बनाने में भी मददगार रहती है। इसे हम बच्चों में या वृद्ध लोगों में तब देते हैं जब पेशेंट की मेमोरी वीक होती है, छोटी छोटी चीज़ें पेशेंट भूलता है। तो ये दवाई देने से वृद्ध लोगों में यानी बूढ़े लोगों में और बच्चों में याददाश्त मजबूत बनाने के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो इस दवाई को हम पुरुषों में तब भी देते हैं जब टेस्टिस में हार्डनेस देखने को मिलती हो या प्रोस्टेट एनलार्ज हो या फिर यूरिन रिटेंशन की शिकायत हो, ख़ासतौर पर ओल्ड एज के लोगों में जब पेशेंट का प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, साथ में पेशेंट को वहाँ दर्द देखने को मिले या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत हो, बार बार पेशेंट को पेशाब करने के लिए जाना पड़ता हो, तो उसमें बहुत मददगार रहती है ब्राइटा कार्ब। दोस्तों, इस दवाई को माइंड के और सिम्टम्स या और बीमारियों में भी यूज़ किया जा सकता है, केवल वीक मेमोरी में ही नहीं। ये दवाई दी जाती है खासतौर पर पुअर कंसंट्रेशन के लिए या फिर माइंड डलनेस के लिए, जहाँ पेशेंट को अगर पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में मन न लगता हो, ख़ासतौर पर ऐसे बच्चे जिनकी हाइट भी नहीं बढ़ रही हो यानी फिजिकली ग्रोथ भी उनके अंदर देखने को नहीं मिलती हो, मेंटली ग्रोथ भी उनके अंदर देखने को नहीं मिलती हो, तो ये दवाई देने से मानसिक रोगों में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के देखे जाते हैं। बच्चे की याददाश्त तो मजबूत होती है, साथ ही बच्चे को अगर ध्यान न लगाने की शिकायत हो, बच्चे का ध्यान पढ़ाई में न लगता हो, तो ये दवाई दी जा सकती है। दवाई के और फ़ायदों की या और बेनिफिट्स की बात करें तो वैसे तो सिम्टम्स मिलने पर ही ये दवाई लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किन बीमारियों में और इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यंग एज में अगर बाल झड़ने की शिकायत हो, हेयर फॉल की शिकायत हो, तो उसमें भी इसे दिया जा सकता है। कानों में अगर इन्फेक्शन हो गया हो किसी भी एज ग्रुप में, टिनिटस अगर हो गया हो, कान में इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट को सुनाई सही से न देता हो, ऊंचा सुनाई देता हो, तो ये दवाई उसमें भी दी जा सकती है। इस दवाई के और फ़ायदे जानें तो ये ग्लैंड्स में स्वेलिंग आने पर दी जाती है, जैसे टेस्टिस में स्वेलिंग आने पर, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आने पर। इसके अलावा इसे लाइपोमा में भी दिया जाता है, जो चर्बी की गांठें शरीर में कहीं भी हो जाती हैं, एक से ज़्यादा हो जाती हैं, ऐसे केस में भी इस दवाई को दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। जो इसकी कॉमन डोज होती है, बच्चों में इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार दी जाती है और बड़ों में अडल्ट्स में इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। एक बार डॉक्टर से केस टेकिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। सही डोज तभी पता लगेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।